हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फाइनेंस टूल्स। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ट्राइडेंट शेयर के बारे में। अभी ये स्टॉक एएसएम लेवल के 4 लिस्ट में आ गया है, इसलिए कुछ लोगों को लगता है कि ये स्टॉक मैनिपुलेट हो सकता है और इसका प्राइस यहाँ से नीचे जा सकता है। लेकिन अभी कुछ टाइम पहले मोतीलाल ओसवाल ने एक रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश की थी जिसमें इसका टारगेट 73 रुपीज़ बताया गया था। और अगर हम इसके पिछले कुछ सालों के रिटर्न की बात करें तो इसने एक साल में 300% और 5 साल में 575% का रिटर्न दिया है, जो कि एक मल्टीबैगर रिटर्न हो गया है। अगर हम कंपनी के मार्केट कैप की बात करते हैं तो ये अभी 27,951 करोड़ और स्टॉक का जो पी है वो 36.9 और कंपनी का आरओई जो है 10.5% और कंपनी में कुल डेट 1326 करोड़ का है और कंपनी पर 169 का फ्री कैश रिजर्व पड़ा हुआ है। अगर हम कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो इसका रेवेन्यू 52% ईयर ऑन ईयर बेसिस इंक्रीज हुआ है और इसकी नेट इनकम भी 88% ईयर ऑन ईयर बेसिस इंक्रीज हुई है। अगर कंपनी का सेगमेंट वाइज रेवेन्यू देखें तो होम टेक्सटाइल में कंपनी का रेवेन्यू 54% ईयर ऑन ईयर बेसिस इंक्रीज हुआ है और पेपर सेगमेंट में 38% ईयर ऑन ईयर बेसिस इंक्रीज हुआ है। अगर हम ग्लोबल इंडस्ट्री की बात करें तो 2020 में टेक्सटाइल और उससे जुड़े व्यापार की जो कुल ट्रेड वैल्यू थी वो 774 बिलियन यूएस डॉलर थी, जो कि 2019 के मुकाबले 8% कम थी, क्योंकि 2020 में कोरोना की वजह से इस इंडस्ट्री पर अच्छी खासी मार पड़ी थी। और उम्मीद की जा रही है कि 2025 में इस इंडस्ट्री की जो कुल ट्रेड वैल्यू होगी वो 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर होगी। अगर हम घरेलू स्तर पर देखें तो टेक्सटाइल और उससे जुड़े प्रोडक्ट की मार्केट वैल्यू 2022 में 99 बिलियन यूएस डॉलर हो जाने की उम्मीद है और यही वैल्यू 2025 में बढ़कर 190 बिलियन यूएस डॉलर हो जाने की उम्मीद है। कंपनी अपने डेट को कम करने की दिशा में भी काफ़ी काम कर रही है। 2020 में कंपनी के ऊपर जो डेट था वो 1614 करोड़ का था, जो कि 2021 में 1423 करोड़ का रह गया है। अगर हम कंपनी के दो पॉजिटिव फैक्टर देखें तो कंपनी के पिछले 5 सालों में जो रेवेन्यू बढ़ा है वो 4.22% की दर से बढ़ा है और कंपनी ने जो मार्केट शेयर जो बढ़ाया है वो 3.04% से 3.95% कर लिया है। अगर हम कंपनी का जियोग्राफी वाइज रिवेन्यू देखें तो 56% जो रिवेन्यू आता है वो एक्सपोर्ट से आता है और 44% डोमेस्टिक मार्केट से आता है। टेरिटॉवल के बिजनेस में ट्राइडेंट के मुकाबले कोई नहीं खड़ा है, क्योंकि ट्राइडेंट इस पोजीशन में नंबर 1 पर है और होम टेक्सटाइल में भी ट्राइडेंट एक बहुत बड़ा खिलाड़ी है और इसकी क्लाइंट की लिस्ट में वॉलमार्ट, डी मार्ट, पेटीएम मॉल, बिग बाज़ार, मिंत्रा, आइकिया, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियां शामिल हैं। अगर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करूं तो प्रमोटर के पास में 72.94%, म्यूचुअल फंड्स के पास में 0.02% और एफआईआई के पास में 2.48%, रिटेल्स के पास में 24.56% हिस्सेदारी है। तो फ्रेंड्स, इन सब बातों से हमने जाना कि कंपनी का बिजनेस भी बहुत स्ट्रॉन्ग है और कंपनी फंडामेंटली भी बहुत स्ट्रॉन्ग है और कंपनी अपने सेक्टर में एक लीडर कंपनी है और आने वाले समय में कंपनी का स्टॉक अच्छा प्रदर्शन कर सकता है, ऐसा मेरा मानना है। अगर आपको ट्राइडेंट कंपनी की एनालिसिस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।